हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी नंबर का क्यू और क्यू रूट कैसे निकालते हैं। कि हम अपने ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम क्यू रूट कैसे करेंगे। हम वैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है कोई भी किसी भी नंबर का। हम अब देखेंगे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट और क्यूब आसानी से यूँ 10 पाँच सेकंड में हम कैसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए हेलो दोस्तों, एक बार और अगर जिन्होंने भी ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना कि हमारे जो भी वीडियो हैं और उनको वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाएंगे। ठीक है, और जो आपको जो भी प्रॉब्लम आए नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, नीचे डाल दीजिएगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब आए क्यू रूट। सबसे हम पहले हम क्यू रूट किसी भी नंबर का क्यू रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अब वो हम क्या करेंगे उसके लिए, अब हम सीधे चलते हैं। अब क्यू रूट किसी भी नंबर का हम अपने यानी कि किसी भी नंबर का लेके हम क्यू रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यू रूट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी नंबर का क्यू रूट निकालने से पहले आप ये 1 से लेके 10 तक का क्यू रूट सब हर एक उसका 1 से 10 तक का क्यू रूट याद होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये हमें याद हो गया है। ठीक है, ये सारे के सारे याद कर लेना है। ठीक है, और अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम किसी भी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, वो भी एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यू रूट। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, 6 8, ठीक है, 5 9। ठीक है, अब हम इसका 5 9, अब इसका क्यू रूट निकालेंगे क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है, इसका हम क्यू रूट निकालेंगे। अब इसका क्यू रूट निकालने के लिए क्या करोगे, इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो चेक करोगे किसके किस में ये लास्ट डिजिट आ रहा है। तो उसको किस में आ रहा है, देखिए ये 9 में ही आ रहा है। तो 9 में आ रहा है ये, तो हम ये नंबर यहाँ लिख लेंगे 9। ओके, 9 लिख लिया। अब इसके लिए हम क्यू रूट में हमेशा 3 नंबर, ये जो भी ये 3 नंबर हैं हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे। ये 3 नंबर को हम अभी डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, अब डिस्कार्ड करने के बाद अब जो नंबर यहाँ बचेगा, अब वो देखो वो किसके बीच में है, किन दो नंबर के बीच में है। वो 6 आएगा इसके बीच में। ठीक है, 6 यहाँ है, 1 और 6 है, 1 और 8 के बीच में है। ठीक है, तो ये 1 और 8 में, अब वो इन दोनों की रेंज में हम वो नंबर लेंगे जो उसका लोअर नंबर होगा। वो अगर 1 और 2, लोअर कौन सा है 1, इसलिए हम इसका 1 लेंगे। इसका ये 1 आया। अब 1 आने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 9। ये इसका ये 1 19, ये इसका क्यू रूट हो गया 19। अब वो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम चेक करते हैं। उसके लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर आया। ठीक है, यानी कि हम 19 का क्यूब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइंटिफिक ले लो। ठीक है, हम 19 का क्यू रूट देख चेक करते हैं क्या आते हैं कि 19 का क्यूब, 19 का क्यूब यह आया नंबर, देखिए सही है, 16859, ये 19 का क्यूब हो गया। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं किसी भी नंबर का क्यू रूट। ठीक है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अब अगला एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, और उसके अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एक नंबर और, पहले हमने 4 का लिया था, 5 का ले लो, 1 7 5 7 6 7 6। हम इसका क्यूब निकालना है। इसके क्यूब के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेम प्रोसीजर है, और कर लो, ये लो। ठीक है, फर्स्ट डिजिट
किस में आ रही है, ये 6 है, किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 6 लिख लीजिए, 6 लिख लिया। अब उसमें क्या है, 3 डिजिट को हम डिस्कार्ड करते हैं, इन 3 डिजिट को डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। अब बचा ये 17। अब 17 किसके बीच में आ रहा है, 17 आ रहा है इसके 8 और 27 के बीच में 17 आएगा यहाँ, ठीक है। 17 इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि ये 2 का क्यूब के और 3 का क्यूब के बीच में आ रहा है। पिछली बार क्या बताया था हमने, जो इसके छोटा लोअर डिजिट होगा, यानी कि लोअर नंबर होगा, ठीक है, जो दो बीचों के रेंज का जो लोअर नंबर होगा वो लेंगे। यहाँ हमने 2 ले लिया, अब हो गया। फिर हम दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। कंबाइन कैसे करोगे, ये 2 लिख दो और यहाँ आके 6 लिख दो, ये इस नंबर का क्यूब हो गया, इस नंबर का क्यूब रूट हो गया। हम वो चेक कर लो, अब ये देखो हमारा सही आया नहीं आया। उसके लिए अब क्या करेंगे, हम 26 का क्यूब देखते हैं, क्यूब करके देख लो, वो आना चाहिए, आ गया 17576, ठीक है। ये आपका क्यूब रूट हो गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कोई भी ले लो, ठीक है। तो उसके लिए अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपना, ठीक है। अगला हमने पहले लिया था हमने 4 डिजिट का, अब 5 डिजिट का, अब हम लेंगे 6 डिजिट का, ठीक है, 6 डिजिट का। अब से उसमें 6 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट ये और हटा दीजिए, ठीक है। अब 6 डिजिट, अब 6 डिजिट का एग्जाम्पल ले लो, क्या हो जाएगा, कब हमें किसका क्यूब रूट निकालना है। अब ले लो, देखते एक नंबर ले लेते हैं हम, 205, ठीक है, 205, ठीक है, और 379, ठीक है। हम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, ठीक है, इसका क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए जो हमारा प्रोसीजर है, हम अपना वही प्रोसीजर लेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट कौन सी है, 9 है। अब लाइन 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, 9 इसमें आ रहा है, 9 में, तो हम ये जो ये आगे वाली डिजिट है हम जगह तो लिख लेंगे अपना, ठीक है। अब ये देख लो, हम अपने 3 नंबर को इनको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, इनको मत भूल जाते हैं। अब जो आगे 3 डिजिट हैं, अब वो देखते हैं वो हमारे किस रेंज के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। वो किसके बीच में आ रहे हैं, ये देखो, ये आ रहे हैं 250 है, 250 किस में आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। नहीं यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आएगा 250, टू मतलब सॉरी 250 नहीं, 205, ठीक है, वो आ रहा है इसके 5, ये 206, 216 और 125 के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तो ये इसकी रेंज क्या हुई, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 हुई। तो अब इसका हमें क्या करना है, पूरी दोनों से मतलब नहीं है, हमें एक इसकी लोअर डिजिट से, लोअर डिजिट क्या है, 5, ठीक है, 5। तो ये हमारा हो गया यहाँ 5, ठीक है। तो अब इनका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया, इसका क्यूब रूट क्या हो गया, ये किसका क्यूब रूट है, 59 का, इस तरह से 59, ठीक है। इस तरह से हम अब चेक कर लो क्या है, देखते हैं, ये 59 का है ना, 59 इसकी पावर 3, तो हमारा ये डिजिट आ जानी चाहिए। अब ये देखिए आ गई है ना, ये तो कितना है, 205 ओके। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आगे आगे जाने, अब हाँ हो गया। अब देखते हैं हम आगे चल के, इस तरह से आप किसी भी डिजिट का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, जो एक चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है वो, लेकिन इस मेथड से 1 से 99, ठीक है, 99 तक ही हम इनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी इसका इससे चार आया यानी कि कोई भी 6 डिजिट का, मतलब इनका ही क्यूब रूट हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा मिनिमम 6 डिजिट, ठीक है,
ये 6 डिजिट तक ही होना चाहिए, तभी हम इससे कर सकते हैं। अगर आगे करना है तो आपको ये वैल्यू 99 तक है, ठीक है। अगर ये 6 डिजिट तक का आप की रूट निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको ये वैल्यू और ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सॉरी, अब अगर इससे ज़्यादा करनी है तो 6 डिजिट से ज़्यादा का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको ये वैल्यू और ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह से ढूंढते थे ना इनकी रेंज वगैरह, ये किसके बीच में आ रहा है, तो वो इससे और आगे भी ये वैल्यू जाएंगे, तो उसके उस हिसाब से आप उसको क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप इसको जल्दी बहुत फास्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में, सॉरी 5 से 7 सेकंड में आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इसमें बढ़ती जाएगी। इसी को आप मिनिमम 5 से 6 में, 5-6 सेकंड में आराम से अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ हमें मेथड जानने से हमको ये नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले याद करना, ये आपको मैंडेटरी है इसमें कि हम ये चीज़ याद करें, ठीक है। इनको याद कर लेना, मिनिमम 10 तक तो आप कर ही लेना, जो उससे हम 6 डिजिट तक का क्यूब निकाल सकें, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अब हम वो प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं किसका क्यूब रूट निकालना है। आपको 1, 9, 6, 8, 3, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, एक, दूसरा, और दूसरा है 6, 5, 8, 9, 7, 0, 9, 7, 0, 2, 9 और 9, ठीक है। आप इन तीनों का एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का है, ये भी हमारा 5 डिजिट का है। ये आप तीनों इनका उनको सॉल्व करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। बताइए आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताइए, हम आपको दोबारा फिर समझाएंगे, ठीक है। देख लेना, अब एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो अगर अपने 15-20 से भी एग्जाम्पल ऐसी प्रैक्टिस कर लिए तो आप इसमें क्यूब रूट निकालने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या देखते हैं, अब हम इसका क्यूब निकाल के देखते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। ये हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम ये आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बताएंगे, वो भी आपको, ठीक है। अगले वीडियो ये देखना, ठीक है। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा प्लीज़। इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वो ये ट्रिक सीख सकें अपना दोस्तों को कि अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको जल्दी से जल्दी अपना टाइम रिड्यूस करें, टाइम बचाएं कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है ये, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा, मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन तो आप ये कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा, जिससे हमें ये मेथड क्विकली याद हो जाए। हम ये जो हम कर रहे हैं ये सारा हम दिमाग में कर सकें, ठीक है। माइंड में ये सारा का सारा हो जाए, और ये हमें मौका याद होनी चाहिए, ठीक है। और उनके यूनिट डिजिट क्या है, इस तरह से सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे क्यूब रूट, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।